नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कलिका पुराण के अध्याय 40 की कहानी सुनाने जा रहे हैं, नरक की कहानी। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पुराण में लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, नरक जो पृथ्वी के पुत्र थे, समय के साथ अपनी पत्नी के रजस्वला होने पर क्रम से 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे भगदत्त, महाशीर्ष, मदवंत और सुमालिन। ये सभी पुत्र महान बलवान, महान वीर और दूसरे योद्धाओं के लिए दुर्लभ थे। फिर बाण की सलाह पर नरक ने हयग्रीव और मुरु को साधा, उन्हें शहर में बुलाया और सेनापति पद पर अभिषेक किया। जब ये खबर फैली कि मुरु और हयग्रीव नरक के बहुत करीब हो गए हैं, तो पृथ्वी पर जो भी असुर बचे थे वे सब नरक के पास इकट्ठा हो गए। सुंदर और निसुंदर नाम के 2 असुर भी अपनी सेनाओं के साथ नरक से मिल गए। विरूपाक्ष दैत्य भी वहां आया और सब नरक के साथ जुड़ गए। तब नरक ने अपनी सेना के साथ मुरु को पश्चिम द्वार का रक्षक बनाया, हयग्रीव को उत्तर द्वार का रक्षक बनाया, निसुंदर को पूर्व द्वार का रक्षक बनाया, विरूपाक्ष को दक्षिण द्वार का रक्षक बनाया, सुंदर को बीच के हिस्से का सेनापति बनाया, मुरु को 6000 तेज धार वाले शस्त्र और पाश दिए गए। इस तरह नरक ने पहले के अच्छे मंत्रियों को दरकिनार करके इन असुरों को शहर की रक्षा सौंप दी। नरक अब पहले वाले स्वभाव को छोड़कर हमेशा असुरों के साथ खुश रहने लगे। असुर भाव अपनाकर वे स्वर्ग के देवताओं को सपाने लगे। वे न देवताओं को मानते थे, न मुनियों को, न किसी को। हयग्रीव की मदद से उन्होंने इंद्र को अचानक जीत लिया। इस तरह असुर भाव दिखाते हुए वे पृथ्वी पर विचरण करते रहे। बाण की सलाह से वे इंद्र और मुनियों को लगातार सताते रहे। हयग्रीव की मदद से उन्होंने इंद्र को 3 बार जीता। मुनि शाप से खुद को निर्भय समझकर नरक ने अदिति के उन प्रसिद्ध कुंडलों को चुरा लिया जो तीनों लोकों में विख्यात थे, अमृत की धारा बहाने वाले, सभी रत्नों वाले, दुख और विघ्नों को हराने वाले। इस तरह देवताओं और मुनियों को सताते हुए नरक ने प्राग ज्योतिषपुर में 25,000 वर्ष तक राज्य किया। इसी बीच पृथ्वी देवी भारी बोझ से बहुत पीड़ित हो गईं। वे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के पास अपनी रक्षा के लिए शरण में गई। पृथ्वी ने ब्रह्मा और माधव को प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, जो दानव, राक्षस और दैत्य पहले हरि द्वारा मारे गए थे, वे अब नरक के राजमहल में बल से भरे हुए घूम रहे हैं। मैं उनका ये भारी बोझ सहन नहीं कर सकती। वे असंख्य हैं, मैं उन्हें गिन भी नहीं सकती। उनमें मुख्य 8 लाख महाबली हैं। उनमें भी सबसे बलवान अब मैं सहन नहीं कर पा रही। उनके नाम हैं बाण, बलिपुत्र, कंस, धेनुक, अरिष्ट, प्रलंब, सुनामा, मुरु, शल, चाणूर, मुष्टिक, जरासंध, नरक, हयग्रीव, निसुंदर, सुंदर, विरूपाक्ष, पांजन, हिडिंद, बक, बाल, जटासुर, किरमीर, अनायुध, अलम्बुश, जरासंध, सौभ, द्विविध, बंदर, महादैत्य, श्रुतायुध, महान शतायुध, ऋष्यशृंगपुत्र, सुबाहु, अतिबाहु, कालकंज, हिरण्यपुर के निवासी। इनके पैरों के प्रहार से मैं दिन प्रतिदिन टुकड़े टुकड़े हो रही हूं। मैं अब लोगों को सहारा नहीं दे सकती। इन्हें मार डालो। अगर आप लोग मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं टुकड़े टुकड़े होकर पाताल में चली जाऊंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, पृथ्वी की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने कहा, हे क्षिति, हम निश्चय ही तुम्हारा बोझ हल्का करेंगे। सभी देवताओं ने पृथ्वी को विदा करके माधव विष्णु को प्रसन्न किया ताकि पृथ्वी का भार उतरे। विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुम सब अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लो। स्वयं भगवान ने देवकी के गर्भ में अवतार लिया। देवताओं ने जान लिया कि विष्णु अवतरित हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने रंभा, तिलोत्तमा आदि रूप गुण वाली 16,000 देवियों को पृथ्वी पर जन्म दिया। नरक ने हिमालय की ढलानों पर खेल रही उन सुंदर स्त्रियों को देखा
और उन्हें बलपूर्वक हर लिया। उन्हें प्राग ज्योतिषपुर ले जाकर नरक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तब उन देवियों ने नरक से प्रार्थना की कि वे मैथुन संगम का समय आने तक इंतजार करें। देवियां बोली, हे भूमिपुत्र, जब तक नारद तुम्हारे शहर नहीं आ जाते तब तक हमारी रक्षा करो और हमसे मैथुन मत करो। नारद हमारे अनुग्रह से जल्दी तुम्हारे पास आएंगे, तब वे हमें देखेंगे और हम तुमसे संगम करेंगे। नरक ने ब्रह्मा के वचन याद करके कहा, एवमस्तु। इसी बीच भगवान लोक भावन विष्णु देवकी के गर्भ से जन्मे और नंद के घर में बड़े हुए। उन्होंने कंस, केशी, प्रलंब आदि बहुत से दैत्यों को मारकर द्वारका में समुद्र के बीच वास किया। वहां उन्होंने 8 कन्याओं को स्वधर्म से स्वीकार किया। कालिंदी, मानवी रूप, रुक्मिणी, सत्या, नग्नजित की पुत्री, लक्ष्मणा, चारुहासिनी, सुशीला, जाम्बवती। इन स्त्रियों में अनुरक्त रहते हुए 36 वर्ष बीत गए। बलराम की सहायता से प्रद्युम्न, सांब आदि महाबलवान पुत्र जन्मे, जो शास्त्र और शस्त्र में कुशल थे। बहुत से दैत्य मारे जाने के बाद वे द्वारका में प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते रहे। तब इंद्र नरक से बहुत पीड़ित होकर अपनी गणों के साथ कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका आए। वहां जाकर उन्होंने लोक नमस्कृत कृष्ण को गले लगाया। कृष्ण ने उन्हें सोने के आसन पर बिठाया और बहुत पूजा की। इंद्र ने हरि को नरक की सारी करतूतें बताईं, पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। इंद्र बोले, हे महाबाहु कृष्ण, सुनो, मैं किस लिए आया हूं, मैं सब बताता हूं, कोई शंका मत करना। भूमिपुत्र असुर नरक देवताओं का मर्दन करने वाला है। पहले विष्णु और पृथ्वी ने उसकी रक्षा की थी। अब उसने विष्णु और पृथ्वी को तुच्छ समझकर बाण की सलाह से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा से वर पाकर वो बहुत घमंडी हो गया। अब वो माधव या पृथ्वी को कभी याद भी नहीं करता। पहले वो धर्मात्मा था, देवताओं की आराधना करता था, व्रत रखता था। अब असुर भाव अपनाकर सबको सताता है। मोहवश उसने अदिति के अमृतमय कुंडल चुरा लिए। देवताओं, ऋषियों को सताता है और ब्राह्मणों का अप्रिय काम करता है। वो मुझको भी रोज सताता है। वो देव दैत्यों का विजेता है, सभी प्राणियों के लिए अवध्य है, इच्छानुसार घूम सकता है। संसार भी भलाई के लिए उस पापी को मार डालो। तुम्हारे लिए जो देव गंधर्व कन्याएं पहले हिमालय पर्वत पर उतारी गई थीं, 14,100, उन सब को उस पापी ने हयग्रीव की मदद से बलपूर्वक हर लिया। समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग के सभी रत्न इकट्ठे करके उसने लौहित्य नदी के तीर पर मणि पर्वत बनाया। उस पर अलका नाम की सुंदर नगरी बनाई और उन सभी देवगंधर्व स्त्रियों को वहां बसाया। वे सब एक वेणी धारण किए, भोग से वंचित रहकर केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे कृष्ण, उन्हें अपना दो। नरक से उनका समय हुआ था कि जब तक नारद तुम्हारे शहर नहीं आ जाते तब तक मैथुन मत करना। जब तुम नरक को मारने उसके शहर जाओगे तब नारद भी वहां आएंगे। उस पापी नरक को, जो नरक के समान है, देव मनुष्यों का कांटा है, मार डालो। उसके मरने से पृथ्वी पुत्र शोक नहीं करेगी, क्योंकि उसने खुद देवताओं से उसकी हत्या मांगी थी। उस पापी को मारकर स्त्री रत्न और रत्न दोनों प्राप्त कर लो। इंद्र की ये बात सुनकर जगत के नाथ ने नरक को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा करके केशव इंद्र के साथ तुरंत प्राग ज्योतिषपुर की यात्रा पर निकल पड़े। कृष्ण गरुड़ पर सवार हुए, सत्यभामा उनके साथ थी। इंद्र स्वर्ग लौट गए। आकाश में जाते हुए कृष्ण और शक्र को यादवों ने सूर्य चंद्रमा की तरह देखा। गंधर्व, देवता और अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए दोनों क्षण भर में आकाश में अदृश्य हो गए।
फिर गरुड़ पर सवार जगतपति कृष्ण क्षण भर में नरक द्वारा वश में किए गए सुंदर प्रागज्योतिषपुर पहुंच गए। शहर का दुर्ग मुरु द्वारा रक्षा किया जा रहा था। 6000 भयंकर पाश, जिनके सिरे तेज थे, मौत के पाशों की तरह ऊंचे खड़े थे। कृष्ण ने शहर से बाहर निकलते नारद को देखा। नारद जब नरक से मिलने आए थे तो नरक ने उनका सम्मान किया। नारद ने नरक को उन स्त्रियों के संगम का उचित समय बताया। नारद बोले, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी है, धरापुत्र। नवमी को तुम्हें बड़ी विपत्ति आएगी। अगर तुम बच गए तो चतुर्दशी को इन स्त्रियों के स्नान के बाद तुम सुखपूर्वक उनके साथ रह सकते हो। नारद की बात सुनकर नरक भय से मोहित हो गया। उसने शहर में आक्रमण और रक्षा के लिए सेनाएं लगा दी। चारों ओर रक्षकों द्वारा सुरक्षित राज्य में नरक भय और हर्ष के साथ समय गिन रहा था। उसी समय कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। सबसे पहले पश्चिम द्वार पर पहुंचकर उन्होंने 6000 तेज पाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मुरु को उसके साथियों समेत मार डाला। हरि ने चक्र से 6000 महावीर दानवों को, जो द्वार पर थे, उनके नेता मुरु समेत मार डाला। मुरु को मारकर उसके 6 पुत्रों और हजारों अन्य दानवों को चक्र से काट डाला। फिर जनार्दन ने बहुत से पत्थरों के ढेर पार करके निसुंदर को उसके गणों और अनुयायियों समेत मार डाला। हयग्रीव को, जो पहले अकेले 1000 वर्ष तक देवताओं से युद्ध करता रहा और इंद्र को जीत चुका था, लौहित्य नदी के बीच में केशव ने मार डाला। विरूपाक्ष को जल से घिरे स्थान पर और पांजन को भी परमेश्वर ने मार डाला। इन सभी महाकाय, महाबलवान और दुर्जय असुरों को मारकर कृष्ण शहर के अंदर प्राग ज्योतिष में पहुंचे। आकाश में स्थित देवताओं और महात्मा नारद द्वारा जय शब्दों से स्तुति किए जाते हुए वे ईश्वर की तरह शहर में प्रवेश किया। विष्णु ने देखा कि शहर श्री से युक्त चमकता हुआ ऊंची अट्टालिकाओं से सुशोभित है। उन्होंने सोचा, क्या ये इंद्र की अमरावती है? वहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तरह तरह के हथियारों से लैस, कायरों के लिए भयंकर, शूरवीरों के लिए हर्ष बढ़ाने वाला देवासुर युद्ध जैसा। फिर गरुड़ पर सवार महाबाहु जनार्दन ने शारंग धनुष से छोड़े गए बाणों से बहुत से दानवों को मार डाला। 8,08,000 असुरों को मारकर वे नरक के पास पहुंच गए। नरक में बहुत से असुरों के मारे जाने की खबर सुनी और गरुड़ पर बैठे महाबलवान कृष्ण को देखा। उसने वशिष्ठ का शाप, माधव का समय, नारद के वचन और ब्रह्मा के वरों में छिद्र याद किया। अपना अंतकाल समझकर और बाण की बात याद करके उसने युद्ध ही अपना अंतिम रास्ता माना। नरक सोने के उत्तम रथ पर चढ़ा। रथ में वज्रध्वज था, 8 लोहे के चक्र, 3 नलवा लंबा, 1000 घोड़ों से जुटा, तरह तरह के हथियार और बाणों से भरा। युद्ध के लिए जाते हुए उसने हरि के पहले के वचनों को याद करके असुर भाव छोड़कर मानव भाव अपनाया। क्षण भर में उसने गरुड़ पर बैठे किरीट कुंडलधारी, शंख चक्र गदा शारंग और खड्गधारी, श्रीवत्स वक्ष वाले, कौस्तुभ से चमकते वक्ष वाले, पीतांबरधारी अच्युत को देखा। प्राग ज्योतिष का राजा वीर नरक पृथ्वी पुत्र शक्तिशाली विष्णु से युद्ध करने लगा। युद्ध करते हुए उसने कृष्ण के पास कालिका को देखा। लाल मुख नेत्र वाली, लंबी, खड्ग और शक्ति धारण किए। साथ ही कामाख्या को भी, जो जगत की धात्री और मोहिनी थी। नहीं देखकर नरक विस्मित और भयभीत हुआ। फिर भी उसे लगा कि अब युद्ध ही करना है, इसलिए वो असुर युद्ध करता रहा। कृष्ण ने उसके साथ अद्भुत महान युद्ध किया, जैसा पहले ना देवता ना मनुष्य ने कभी किया था। माधव ने खेल की तरह लंबे समय तक युद्ध करके देवेंद्र को प्रसन्न करते हुए सुदर्शन चक्र से नरक को बीच से 2 टुकड़ों में काट डाला। नरक 2 हिस्सों में तटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका शरीर 2 टुकड़ों में पृथ्वी पर ऐसा चमका जैसे इंद्र के वज्र से कटा हुआ गौरिक पर्वत।
पृथ्वी ने अपने पुत्र को गिरते देखा। समय जानकर उन्होंने शोक का वेग सह लिया। काश्यपी पृथ्वी ने अदिति के कुंडल हाथ में लेकर गोविंद के पास पहुंची और बोली। पृथ्वी बोली, जब तुम वराह रूप में मुझे उठा रहे थे तब तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मेरा पुत्र नरक हुआ। तुमने उसे पाला और अब तुमने ही उसे गिरा दिया। ये अदिति के सर्वकामद कुंडल ले लो, इसकी संतान की सदा रक्षा करना। श्री भगवान बोले, हे देवी, भार उतारने के लिए तुमने ही पहले नरक के वध की प्रार्थना की थी, इसलिए मैंने उसे मारा। तुम्हारी बात मानकर मैं इसकी संतान की रक्षा करूंगा। मैं प्राग ज्योतिष में इसके नाती भगदत्त का अभिषेक करूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु मधुसूदन नरक के अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने तरह तरह के शुद्ध रत्नों के ढेर देखे जो चांदी के पर्वतों जैसे लग रहे थे। मोती, मणि, प्रवाल, वैदुर्य, हीरे, सोने और चांदी के पहाड़, सोने के ध्वजदंड, रत्नमय ध्वज, विचित्र वाहन, यान, शैया, सब सोने और रत्नों से जड़े हुए। जो धन रत्न मणि उन्होंने वहां देखे वैसा पृथ्वी पर नरक के महल के अलावा कहीं नहीं था। कुबेर, इंद्र, यम या वरुण के पास भी उतना धन रत्न नहीं था। नारद भी वहां आए और केशव से मिले, पर वीरहा कृष्ण ने अंतःपुर के धन को अच्छी तरह देखकर सबसे मूल्यवान हिस्सा लिया। देवकी पुत्र ने नरक को मारकर वैष्णवी शक्ति भी ले ली जो पहले विष्णु ने नरक को दी थी। फिर केशव ने नारद और पृथ्वी के साथ भगदत्त का प्राग ज्योतिषपुर में अभिषेक किया और शहर के बीच में बसाया। पृथ्वी ने अभिषिक्त भगदत्त को देखकर केशव से वैष्णवी शक्ति मांगी। केशव ने पृथ्वी की बात और नारद की अनुमति से प्रसन्न मन से भगदत्त को वह शक्ति दे दी। वरुण को जीतकर नरक ने जो कांचन स्त्रावी छत्र लिया था, हरि ने उसे भी ले लिया। वह छत्र रोज 8 भार सोना बहाता था, 1 क्रोश चौड़ा और आधा योजन ऊंचा। सब उत्तम रत्न, 4 दांत वाले हाथी, 14,000 पूजित सुंदर स्त्रियां, इन सब को केशव ने दैत्यों की सेना से द्वारका भिजवा दिया। उन देव स्त्रियों के बाल खोलकर चमकते वस्त्र और आभूषण देकर स्नेह दिखाया। फिर नारद की देखरेख में रक्षकों द्वारा दिव्य रथ से द्वारका भेज दिया। मणि पर्वत को जो नरक ने देव कन्याओं के लिए बनाया था और सूर्य के समान चमकता था, जगन्नाथ ने उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। माधव ने वारुण छत्र भी गरुड़ पर रखा। सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठकर भगवान ने भगदत्त और पृथ्वी को विदा किया और आकाश मार्ग से तेजी से द्वारका की ओर प्रस्थान किया। गरुड़ सोने का छत्र, मणि पर्वत और केशव को सत्यभामा सहित आसानी से आकाश में ले जा रहा था। द्वारका पहुंचकर शत्रुहंता केशव ने क्षण भर में अपने बंधुओं, संबंधियों और गणों के साथ आनंद मनाया। इस प्रकार काली महामाया, कालिका, जगन्मयी विष्णु को, जगत के नाथ, पर अपर के स्वामी हरि को, जगत के रचयिता, ज्ञान गम्य जगन्मयी को मोहित करती है। वे अनुराग से मित्रों पर अनुग्रह करती हैं और विराग से शत्रुओं का नाश करती है। मूढ़ नारियों में रमता है और द्वंद्व में मोहित होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे विप्रो, नरक असुर कैसे हुआ, उसे वर कैसे मिले, उसकी करतूतें क्या थीं, बाण की बुद्धि से ब्रह्मा की कैसे आराधना की, यह सब मैंने तुम्हें बताया। हे द्विजोत्तम, अब और क्या कहूं। इति श्री कालिका पुराणे नरकोपाख्याने 4 अध्याय। विक्रम आदित्य चैनल पर ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनते रहिए। जय माता कामाख्या।